अति अलक्ष्यासु क्षिप्ताद्यवस्थासु यदि लक्षणं समापतित चेत अति व्याप्तमिति सर्वाः भूमय इत्याकांक्षा। तत्र भाष्ये उक्तं सार्वभौमस्थित्वस्य धर्मः तकास्ता भूमय इति आकांक्षा उदेति तत् आकांक्षोपशमनाय इदानीम् उच्यते क्षिप्तमित्यादि। क्षिप्तं रजसा विषयस्यैव वृत्तिमत् तस्यावस्थाया भेदः क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम् अथ च एकाग्रम् अनिरोधः पंचविधाः भूमयः प्रतिपादिताः सन्ति। वार्तिककारः इदानीं तेषां संक्षेपतः किञ्चित् स्वरूपं प्रतिपादयति। किं तावत् क्षिप्तं रजसा विषयेषु वृत्तिमत् रजो गुणेन विषयेषु या यद वृत्तिमत् भवति वृत्तिमती या अवस्था भवति सा क्षिप्तावस्था रजगुण प्रधान। तत्र सत्वस्य प्राधान्य न भवति तमसो वा न प्राधान्य तत्व तमसी अभिभूतेस्त अपितु रजसा या वृत्ति प्रचलिता भवति सा वृत्ति यस्याम् अवस्थायां भवति सा अवस्था क्षिप्तावस्था। मूढ़ं तमसा निद्रादिवृत्तिमत् मूढ़ता एवं भवति कर्तव्य कर्तव्य विवेक शून्य एवं मूढ़ा भव अकर्तव्य प्रधान राजसा इति वर्ण्यते और कर्तव्य प्रधान जना सात्विक और कर्तव्य अकर्तव्य विवेक शून्य मूढ़ा मूर्खा इति यम जना बोधयन्ति सा एव वृत्ति सा कथं भवति किमपि न जानाति इदानीं किं कर्तव्यं तदानीं किं इदानीं किं वक्तव्यम् इदानीं किमपि न करणीयं है न एतत् सर्वज्ञानरहितानामेव मूढत्व व्यवहारः लोके दृश्यते। तो मूढमपि तथैव यथा निद्रावेलायां सुषुप्तिवेलायां कस्यापि विषयस्य भानं न भवति तथैव मूढस्य है न वास्तविकस्य अवास्तविकस्य वा ज्ञानस्य तत्र राहित्यमेव तिष्ठति। अतः तमसः अत्र उद्रेको भवति अतत्वरजसाम् अभिभवः जायते। अतः अस्या अवस्था तमसा निद्रादिवृत्तिमत् यद् भवति सा अवस्था मूढावस्था। क्षिप्तात् किञ्चित् विशिष्टं विक्षिप्तं क्षिप्तात् विशिष्टं विक्षिप्तम् इति व्युत्पत्त्या विक्षिप्तं तावत् सत्त्वाधिक्येन समादधत विचित्तं रजो मात्रया अंतरात्मना विषयांतर वृत्तिमत् भवति। तत्र रज प्रधान या वृत्ति यत्र तादृश वृत्तिमत् यत् क्षिप्तावस्था क्षिप्तावस्था तम प्रधान वृत्तिमत् या अवस्था सा तत्व प्रधान वृत्तिमती या अवस्था विद्यते सा तु विक्षिप्तावस्था तस्यामपि समाधानं किंचित भवति तत्र किंचित किंचित एकाग्रता भवति परंतु मध्ये मध्ये रजस्य लेशस्तिष्ठत्वे अभिभूता सन्ति न शुद्ध सत्व प्रधाना नास्ति सत्वस्य आधिक्यं रजस्य तमसस्य न्यूनता स्वल्पता विद्यते तया अंतरांतरा मध्ये मध्ये विषयांतर विषयिनीरपि वृत्तिर्जायते बाह्यवृत्तयोपि जायन्ते। अतः तद् विक्षिप्तावस्था विक्षिप्तम् इति संज्ञया परिकीर्यते। तो रज प्रधान वृत्तिमत अवस्था क्षिप्तम है ना तम प्रधान वृत्तिमत अवस्था व सत्व प्रधान वृत्तिमत सत्व से प्राधान्य किंचित एकाग्रता वैकाग्र्यं किंचित किंचित जायते परंतु मध्ये रजसा विघ्नः संजायते मध्ये मध्ये बाह्यवृत्तिनापि तत्र प्रसरो भवति। अतः इयमपि अवस्था नहीं समाध्यवस्था न शक्यते। एकस्मिन्नेव विषये अयं शिखा यस्य चित्तदीपस्य इति एकाग्रं विशुद्ध सत्वतया एकस्मिन्नेव विषये वधीकृत काल पर्यन्तम् अचंचलम निवातस्थ दीपवत्। अतः एकस्मिन्नेव विषये यथा
दीपः वायुना संचालितः सन इतस्ततः गच्छति। कदाचित इतः प्रकाशं करोति, कदाचित ततः प्रकाशं करोति। यदि निवातस्थः दीपः स्यात् तर्हि एकत्रैव तस्य शिखा ज्वाला प्रचलति। एकाग्र रूपेण तेन प्रकाशेन किमपि कार्यं किमपि अवलोकनम् असमाधि कर्तुं शक्यते। परंतु या दीपशिखा चलमाना विद्यते इतः ततः गच्छति तेन तया दीपशिखया किमपि कार्यं संपादयितुं न शक्यते तमसि अंधकारात्। कदाचित दीपशिखा इतः गच्छति ततः गच्छति, कदाचित प्रकाशः तत्र गतः कदाचित तत्र गतः। चाञ्चल्यं यदि तदा तेन किमपि कार्यं निर्वर्तयितुं न शक्यते। लेकिन यदि निर्वात दीपस्य वातः तत्र बाधकः स्वप्रकाशस्य बहिः प्रसारणे वातः बाधकः विद्यते। अतेन बाधकेन रहितः सन् यो हि निर्वात दीपः स्वकीयं प्रकाश्यं वस्तु सुष्ठु प्रतिपादयितुं समर्थो भवति। एवमेव एकस्मिन्नेव विषये अयं शिखा यस्य चित्तदीपस्य एकस्मिन्नेव विषये अग्रम शिखायाम् अयं शिखा अग्रम शिखा यस्य चित्तदीपस्य इति एकाग्रम। एकाग्र की व्युत्पत्ति कह रहा है एक ही अग्र है, एकम अग्रम जस्य। एकस्मिन् विषये अग्रम प्राधान्य अवेक्षण अवलोकन विषय जस्य इसी व्युत्पत्ति कर। एकाग्र है, नाम पड़ा हुआ है, समाधेर नाम। तो हाँ, तो एक पद को रखा, एकस्मिन् सप्तम्यंत किया। एकस्मिन् विषय अग्रम शिखा साधन यस्य चित्तदीपस्य। एकस्मिन् विषये अनुरक्तम संलग्नम। एकस्मिन्नेव विषये यत्र वृत्ति समाहिता विद्यते। यही ध्येयाकारा जो वृत्ति होती है। बाह्य विषयानां परित्यजन पुरस्सरम् एकम पुरुष विषयकम विषयी एका वृत्ति यत्र संचालिता विद्यते समस्तस्यापि वृत्तिना समस्तानामपि वृत्तिना परित्यागं विधाय एकस्मिन्नेव विषये चित्तस्य या एकाग्रता संपाद्यते सा अवस्था एकाग्रा। बहिर्विधेषु बाह्येषु दशविधेषु विषयेषु चित्तवृत्तिः न स्थापयित्वा एकस्मिन्नेव विषये यत् चित्तस्य प्रस्थापनं क्रियते सा अवस्था एकाग्रता प्रणहित चित्ता। बाह्य वृत्ति अपेक्षा एकाकी आध्यात्मकी वृत्ति यह यस्याम अवस्थाया स्वीकरोति सा अवस्था एकाग्र विषय। एकाग्रावस्था शब्देन उच्यते। तत्र अन्येषां विषयाणां बाह्यभूतानां वा आन्तरिकाणां वा अनुभूतिर्न भवति। केवल पुरुष स्वरूप विषयिणी ध्येयाकारा वृत्तिरेव जायते। अतः एकाग्रम तत्व एकैव विद्यते। तो एकाग्रम विषय एकस्मिन् विषये अग्रम शिखा यस्य चित्तदीपस्य इति एकाग्रम विशुद्ध सत्वतया एकस्मिन्नेव विषये वक्ष्यमाणावधि कृत काल पर्यन्तम अचंचलम दीपातस्तदीपवत्।
एकस्मिन्नेव विषये इदं विशुद्ध सत्व प्रधान। विशुद्धत्वम् अशुद्धत्वं वा प्राधान्यं किंस्य इति मन्ये रजस्तमसा सर्वथैव निरोधस्तु यतो हि बुद्धितत्वं सर्वदा त्रिगुणात्मकमेव भवेत् सर्वथैव अभिभूतम् तत्तस्यैव तत्र प्राधान्यं यस्याम् अवस्थायां विद्यते। रजस्तमसां कार्याणां रजस्तमसां ये कार्यभूता पदार्थाः सन्ति ते स्वस्मिन् कारणे यदा विलीनाः संजाताः तस्य पुरुषस्य कृते अन्येषां पदार्थानां भासमानता नास्ति। ईदृश अवस्थायां तत्र विशुद्ध सत्वस्य प्राधान्यम् इत्युक्ते। तेन रजो लेशमलेन अपेतः अथ तमो लेशमलेनापि अपेतः रहित अपेता रहिता या अवस्था सा तत्व प्रधान अवस्था भवति तस्याम् एकाग्रावस्था जायते विषये वक्ष्यमाणधि काल पर्यन्तम् अचंचलं निवातस्थ दीपम्। नहीं यार वक्ष्यमाणावधिकृत वक्ष्यम अवधि शब्द यदि अवधिकृत स्यात् न वक्ष्यमाणौ यदि इत्युक्ते अधिकृतः इत्यस्य कोऽर्थः अधिविसर्गः कृत शब्द योगे अधिशब्द दीर्घ न भविष्यति अवधिकृत वक्ष्यमाणावधिकृत समय एतावत् काल पर्यन्तम् अवधि समयस्य व्यवस्था अवधि शब्द अवधिकृत होगा नहीं अवधिकृत कालीकृत पुत्रीकृत अवधिर्न भवति प्रत्यय स्थितिरीति अवधिर अस्ति नहीं अत्र च अवधिकृत पुत्रो न भवति परन्तु वृषभध्वजेन पुत्रीकृत नियमः विद्यते का चूडामणि अस्ति तत्र चूडामणि कृतविदुः अकार स्थले तो बहुत विद्यते परंतु चूड़ामणि कृतः न चूड़ामणि अचूड़ा चूड़ामणि कृत विदु कथा दीर्घ तो चूड़ामणि कृत ह्रस्व उच्यते चूड़ामणि कृत विदु प्रामाणिका ईकारांत स्थलेति प्रयोगः दृश्यते प्रामाणिकः और सूत्रांतरम अन्वेषणीय अवधिकृत बहुत प्रयोग विद्यते अवधिकृतस्यापि प्रयोगस्य जस्य काचन अवधिर्नास्ति परन्तु अत्र अवधिकृतः वक्ष्यमाणावधिकृतः अग्रे व्यवस्था कदा भविष्यति योगा कदा संपत्स्यते है ना हाँ प्रयोग होता है कारण तो स्थले पे बोला हाँ चलो सुनो 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 कारण
चित्ताम मूढ़ाम विक्षिप्तम यतो चित्त मूढ़ा विक्षिप्त किंचित वैशिष्ट्यम चित्त मूढ़यो समता विद्यते तत्र नाम मात्रतः सभी समाधिर्नास्ति नाम मात्रतोपि समाधिलेशोपि न भवति चित्तावस्थायां मूढ़ावस्थायां अतः द्वयोः सह व्यवस्थापनं कृतम् एक स्वरूपत्वा समत्वा चित्त मूढ़ापेक्षया विक्षिप्ते किंचित वैशिष्ट्यम एते शब्दाः पारिभाषिका भवन्ति नहि विशिष्टम क्षिप्तम विक्षिप्तम व्युत्पत्त्यैव तो क्षिप्ततोपि किंचित विलक्षणम विशिष्टम स्यात् अत्र प्रतिपादितः अर्थः सत्वस्य प्राधान्यम है ना अतः एवं न वक्तव्यम क्षिप्तम तदनन्तरं विक्षिप्तम तदनन्तरं निर्क्षिप्तम इत्येवं न भवति यत्र चित्तमपि पारिभाषिकं मूढमपि पारिभाषिकं चित्त विक्षिप्तयो महान भेदः चित्त विक्षिप्तयो महान भेदः सः कथमुक्तम् चित्तानन्तरं मूढमेव कथमुपाक्तम् विक्षिप्तस्य उपादानं कथं न कृतं क्रमः एवं न कथं सम्पादितः तत्र उक्तम् उभयोः चित्तमूढयोः किञ्चित् साम्यं तदपेक्षया विक्षिप्तस्य किंचित वैलक्षण्यं विक्षिप्तापेक्षया एकाग्रस्यापि वैलक्षण्यम् एकाग्रतोऽपेक्षया निरूढस्यापि किंचित वैलक्षण्यं परस्परापेक्षया वैलक्षण्यं परंतु क्षिप्तमूढयोः तावत् अच्छा वक्षमाणावधिकृत काल पर्यंत अवधिकृत काल कही रहा है काल पर्यंत पर्यंतम अचंचलम निवात सती पवत यावत काल पर्यंतम वक्षमाण काल शास्त्र में यावत काल पर्यंतम योग क्षणादि हो रहा विशुद्ध सत्वत्रय दीप एकाग्रे विषये भक्षमाणावधिकृत काल पर्यंतम अचंचलम निवात तत्रयः चित्तवृत्ति निरोध संजायते निवास दीपवत् यावत् काल पर्यंतम असंप्रज्ञात समाधेर लाभो न जायते तावत् काल पर्यंतम एतत् ऐकाग्र्यं तिष्ठति तथा च चित्तादित्रयेपि किंचित ऐकाग्र्य सत्वेपि तत्र नास्ति प्रसंगः एकाग्रावस्थायां चित्तवृत्ति निरोधस्य विद्यमानत्वा तत्र समाधित्वं प्रतिपादितम् परंतु यत् किंचित चित्तवृत्ति निरोधः एकाग्रावस्थायां यथा विद्यते तथैव चित्तमूढ विक्षिप्तावस्थायामपि यत् किंचित वृत्ति निरोधस्य विद्यमानतया कथं न तत्रापि समाधित्वम् तत्रैष समाधः अवधिकृत काल पर्यन्तम् एकाग्रावस्थायां चित्तवृत्ति निरोधः स्थिरता पुरस्सरं तिष्ठति एतासु त्रिषु अवस्थासु च चिरकाल पर्यन्तम् बहुकाल पर्यन्तम् निरोधो न तिष्ठति निरोधस्तु जायते किंचित किंचित मात्र क्षणिका किंचित क्षण पर्यंत किंचित काल पर्यन्तम् यावत् काल पर्यन्तम् असप्रज्ञात समाधेर लाभो न भवति तावत् काल पर्यन्तम् चित्तवृत्ति निरोधः चित्तादि त्रिषु अवस्थासु न तिष्ठति अपितु किंचित काल पर्यन्तम् तिष्ठति अनन्तरं विलीना भवति निरोधो न भवति पुनः चित्तवृत्तया जायते चित्तादिषु त्रिषु अवस्थासु चित्तवृत्ति निरोधः अथ च
एकाग्रावस्थायामपि चित्तवृत्तिना तत्रापि यत्किंचित् चित्तवृत्ति निरोधः अत्रापि यत्किंचित् चित्तवृत्ति निरोधः कथं तत्र समाधित्वं कथं तिसृषु न समाधित्वम् इत्याशंकायामः त्रिषु या चित्तवृत्ति निवृत्त्यात्मिका निरोधात्मिका या चित्तवृत्ति निरोधः विद्यते सः चित्तवृत्ति निरोधः न स्थिर अस्थिर किंचित कालस्थायी भवति एकाग्रावस्थायां तु यावत् काल पर्यन्तम् असंप्रज्ञात समाधेर्लाभो न भविष्यति तावत् काल पर्यन्तम् चित्तवृत्ति निरोधः तिष्ठति अतः संप्रज्ञाते समाधित्वं संप्रज्ञात समाधित्वं एकाग्रावस्थायां भवितुमर्हति परन्तु क्षिप्तादिषु त्रिषु भूमिषु स्थैर्याभावः हेमत्वाभावः क्षणिक समाधेः प्रयोजनं क्षणिकं केवल रात्रि पर्यन्तं समाधि निद्रावस्थायां जायते सापि चित्तवृत्तिर्न प्रचलति तदानीं क्षणिके का कथा समाधे तो दुःख निवर्तकता यत् समाध्यनन्तरं पुनः दुःखं नागच्छे तस्यैव समाधित्वं वदामः एकाग्रावस्थानन्तरमपि कदाचित् दुःखस्य समावेशो न भवति असंप्रज्ञात समाधि दशायां तु चर्चैव नास्ति दुःखस्य दुःख निवर्तकत्वं तु साधनं न दुःख निवर्तकत्वं वैद्यविहित औषधिषु दुःख निवर्तकता विद्यते न दुःखत्रयेण पीडया भवान् पीडितः तत्र औषधिभक्षणेन तस्य दुःखस्य निवृत्तिः तदानीं जाता न दुःख निवर्तकत्वम् अस्ति न भोगादिना भोग विषयिकं महत् दुःखं भवति भोग सम्पत्त्यनन्तरं दुःख निवर्तते तस्यापि समाधित्वम् अर्थात् आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति वक्तव्या मुक्ति भवति न तत्र तु चर्चैव न दुःख निवर्तकत्वं दुःख निवर्तकत्वं विद्यते न वा औषधादि यदि आत्यन्तिकत्वं तर्हि आत्यन्तिकत्वमपि व्याख्येय दुःखमपि व्याख्येय त्रित्वमेव कथं बहुविधानां दुःखानां तदेव तु दुःखत्रय निवर्तकत्वमेव तु अत्रापि प्रतिपाद्यते सांख्यशास्त्रे का प्रतिज्ञा वही दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदवघातके हेतौ दृष्टि सापार्थाच्य अतः दुःखत्रय निवर्तकत्वं बहुषु उपायेषु विद्यते किं तत्त्वज्ञानात् दुःखत्रय निवृत्तिर्न भवति किं समाधिर्नाङ्गीक्रियते तत्वज्ञान समूलोच्छेद दुःखस्य समूलोच्छेद तत्वज्ञानात् जायते आत्यंतिक दुःखस्य निवृत्ति न स पुनरावर्तते तत्वज्ञानात् जायमानाया मुक्तिर्भवति तत्रैष उपदेशः विद्यते न स पुनरावर्तते पुनर्नायाति अथ च निश्चितं विद्यते एकान्ततः अपि अस्ति अत्यन्ततोऽपि अस्ति यदि तत्त्वज्ञानं स्यात् तर्हि मुक्तो भविष्यत्येव एतत् सर्वस्य विद्यमानत्वेपि किं तत्त्वज्ञाने समाधित्वम् अभ्युपगतं भवता तर्हि दुःखत्रय निवर्तकत्वं कथमुच्यते क्या 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 क्रियताम्
नहीं, इदानीं योग लक्षणं स्वीकृतं चित्तवृत्ति निरोध इति लक्षणं क्रियते अभीष्टमस्ति। इदानीं युज समाधौ इति यत् अस्ति समाध्यर्थक युज धातुः तेनैव तत्र लक्षणम् आगच्छति। निवर्तकत्वमत्र प्रतिपाद्यते एव न तातु कथा भिन्ना। यहाँ यह हम कथा ही नहीं कर रहे हैं कि दुखत्रय की तो चर्चा नहीं आई है, भूमिका बद्ध भी हमने नहीं कहा। इतस्ततः चलायमान जो चित्त वृत्तियां हैं, जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, परमेश्वर का कहीं ध्यान करते हैं, बाह्य के तरफ से हम वृत्तियों को रोकते हैं ना, और वो रोकना ही जो बाह्य वृत्तियां हैं, मन को बाहर दौड़ने से अवरोध कर देना ही, अवरोध कर देना ही समाधि के रूप में हम कह रहे हैं चित्त वृत्ति नहीं। ये दुखत्रय तो आपने ढूंढा है, इन्होंने नहीं कहा। योग दर्शन में अभी कहीं यह चर्चा नहीं हुई कि ये योगा, बल्कि कहा कि बक्षमाण योग से फल योगा, जब भी बल्कि पुरानी गाथा भी सुनाया, योगा ज्ञानम ज्ञानान मोक्षा, ये व्यवस्था इन्होंने किया। ये तो नहीं कहा योगा दुखत्रय निवृत्ति, ये तो कहा नहीं। और आपने बनाया स्वातंत्र्य ग्रंथानुरोध से या ग्रंथानुकूल, कोई दुखत्रय निवर्तकत्व लक्षण नहीं। दुखत्रय निवर्तकत्व जैसे सामान्य वस्तुओं में बनाए, सिर दर्द कर रहा है, कोई तेल जो है तो कपास पर मल दिया, दबा दिया, सिर दर्द समाप्त हो, तो वह दुख निवर्तकत्व तो वहां भी है। उसके अपेक्षा आप ढूंढोगे ऐकांतिक और आत्यंतिक दुखत्रय निवर्तक रूप में, जिसे आपने कहा कि आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक वगैरह, ये दुखत्रय निवर्तकत्व इन औषधादियों में इनमें आत्यंतिक और ये नहीं है, मात्र जो है विवेक ज्ञान में ये प्रतिपादन किया गया, यही ना है दुखत्रय निवर्तकत्व। तो आपने अपने शास्त्र के अनुसार दुखत्रय निवर्तकत्व इनमें प्रतिपादन किया। न्याय शास्त्र जो कहता है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर उत्तरापाये तदनंतरापाया अपवर्गा, ये जो अपवर्गादि प्राप्ति बताते हैं, अपवर्ग स्वर्ग से भी परे है, जिसको निश्रेयस शब्द से आप या मोक्ष शब्द से जो कहते हैं, वह उसमें तो अत्यंत दुख का ध्वंस है। तो दुखत्रय निवर्तकत्व तो उसमें भी चला गया। अतः प्रत्येक सिद्धांत के अनुसार वो जो है मुक्ति का स्वरूप है, और यहाँ योगा मोक्ष प्रतिपादन करने जा रहा है, मोक्ष साधन का करने जा रहा है। क्षणिक समाधि है, हो सकती है, लेकिन जिस समाधि का लक्षण हम बनाने जा रहे हैं, जिस समाधि का लक्षण हम बनाने, वह समग्र वास्तविक समाधि, इनको कहना है समग्र चित्त वृत्ति का निरोध। समझ के ना, एकाग्रावस्था में भी समस्त चित्त वृत्ति का निरोध नहीं। एकाग्रावस्था में कहते हैं कि चित्त को बाह्य विषयों से मोड़कर एक जो अपना ध्येय वस्तु है पुरुष स्वरूप, उस पुरुष स्वरूप में जो ध्येयाकारा वृत्ति है, वो वृत्ति एकाग्रावस्था में बनी हुई है। वो योगी को, एकाग्रावस्था जो योगी है, उसको किसी दूसरे विषय का भान नहीं, किसी दूसरे विषय का। और वह एकाग्रावस्था वक्षमाणावधि कृत काल खंडम प्रचंड, अभी आप पढ़े, जब तक कि असंप्रज्ञात समाधि का लाभ नहीं हो जाए तब तक वो अवस्था बनी हुई। और इसलिए वह समाधि भावेन उपदिष्ट है, क्योंकि अंगीभूत जो असंप्रज्ञात समाधि है, उसके अंगत्वेन
संप्रज्ञात समाधि विवक्षित है, उसमें समाधि तो हम स्वीकार करते हैं, उसमें अंगत्व, दूसरे वाले में अंगित्व। अब प्रश्न आया, यदि यत्किंचित वृत्ति के निरोध के कारण, जो कल से चली रहा, यत्किंचित वृत्ति के निरोध के कारण यदि उसमें समाधित्व है, तो यत्किंचित वृत्ति निरोध तो चित्त विक्षिप्त मूढ़ावस्था में भी है, तो कथन न समाधित्व, वही आपने उठाया, यही ना। अब ये कहते हैं कि सेमा नास्ति, भाष्यकार का शब्द होगा, और सेमा सीमा शब्द की, अत्र अस्थिर किंचिन मात्र का, माने बक्षमान जो अवधि हमारी है तत्पर्यंत स्थायित्व नहीं है, अतः अत्र न समाधित्व, अत्र न इति समाधि पद वाच्यता अत्र नास्ति, अतत्र समाधि पद वाच्यता अस्ति। तो पूर्ण स्थल का जो है सो है, होगा ना, क्या अन्य किमपि कुछ कहना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं। पठो बढ़िया बचाओ, चल हाँ समाधि मतलब समाधि, यही अगर हम योग का लक्षण करते हैं तो समाधि तो चित्त विक्षिप्त मूल इसमें भी है, तो समाधि है तो उसको भैया समाधि नहीं कह रहे हैं हम, समाधि भावन हमने संप्रज्ञाता संप्रज्ञात में बनाया, और योग समाधि से आप कहना चाहते हैं, दो शब्द का आपने कह दिया, अरे ये कहिए समाधान समाधि, योजनम योगा, ये कुछ अर्थ के फर्क पड़ेंगे। योग समाधि तो एक तरह से पर्यायवाची आपका शब्द हुआ, समझ गए ना, इससे लक्षण नहीं आता, लक्षण तो उसकी जो विपत्ति है, अभी मैंने कहा ना आपके प्रमाण में प्रमाकरणम प्रमाणम हर जगह सुनाई पड़ता है, तो व्युत्पत्ति में लक्षण को स्वीकार करना हमारी परंपरा है। तो वह योजन जो व्युत्पत्ति लुट भाव वाली है, उसको आप योग शब्द से कुछ कर सकेंगे, वो तो ठीक है कि जो धातु का अर्थ है वही भाव प्रत्यय का अर्थ है, समझे ना। अब आ गया कि वह समाधि पदवाच्यता इन तीन अवस्थाओं में नहीं, कि वहां क्योंकि समाधि पदार्थ हमारा चित्तवृत्ति निरोध है, तो चित्तवृत्ति निरोध में एक जुड़ा हुआ फिर चित्तवृत्ति निरोध, तो स्पष्ट कर लीजिए, फिर चित्तवृत्ति निरोध सब में लगेगी, लेकिन जो समाधि पद व्यवहार जो संप्रज्ञाता संप्रज्ञात रूपता है वो दू में ही है, क्योंकि उसमें अर्थ केवल चिरस्थायित्व है, ये तात्पर्य निकल कर आता है। चिरस्थायिता तो संप्रज्ञात समाधि में नहीं है, चिरस्थायिता संप्रज्ञात में भी नहीं है, तो इसलिए वो चिर पदार्थ चिरत्व माने बहुकाल स्थायी, पक्षमान अवधि काल, ये जब तक ये नित्यत्व माने नहीं था, एक सेकंड में दिल लग गई तो असंप्रज्ञात तो नहीं लग सकता, संभव जावत काल पर्यंत ये दीर्घ काल, सूत्र कहेंगे खुद दीर्घ काल सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल और नैरंतर्य, उसमें भी ब्रेक बीच में टूट फूट ना जाए, ऐसा न उसे कहा ना योगी को ईश्वर अनुपन्ना, हाँ अनुपन्ना से एक सेकंड का अनुग्रह कर सकता है, एक सेकंड में समझना है वो ईश्वर ऐसा भर का साथ योग नहीं है। इस समय तो कहा अनेक जन्म परंपरा यास संपादनीय विवेक ज्ञान है, ऐसा वाचस्पति मिश्र ने लिखा। योग को जो है एक क्षण दो क्षण का परस्पर अनुग्रह से तत्व ज्ञान हो जाए, परम अनुग्रह तत्व ज्ञानम जातम, ऐसा दार्शनिकों का सिद्धांत नहीं, पौराणिका एवं परमेश्वर से अनुग्रहेण समस्त विद्या परिज्ञानम जातम क्षण में देव पंडित जाता है ना, एवं वदन, परंतु दार्शनिक आपको पदार्थानाम यथार्थ विलोकने नहीं, दार्शनिक तथा विधा
आस्तिको न भवति यथा साधवः मान्या भवन्ति वा तथा तो दार्शनिका न भवन्ति चेत् कथयन्ति दार्शनिक तत्त्वानां जन्म जन्मांतर पर्यंतम यदि अभ्यास क्रियते वेदांती न वा भवेयुः नैयायिका वा भवेयुः एषैव पद्धति कुत्रापि श्रीमत् अध्यापितेषु ग्रन्थेषु क्षणादेव ज्ञानं जातं कस्यापि तु श्रुतमस्ति। हाँ एक अनेक जन्म परंपरा या संपादनीय विवेक ज्ञानमस्ति क्षणात् भवितुं देवी और दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते मस्ति पौराणिक गाथाया ईदृशं प्रामाण्यम् इत्यर्चन ग्रन्थेषु नोपलभ्यते। कथं प्रामाण्यं स्यात् एकैव राम जन्मभूमि नामधेयः कश्चन प्राक्काले देवालयः आसीत् इति श्रूयते परन्तु तत्र देवालयः आसीत् न वा 60 न्यायालये वादः स्थापितः विद्यते किमपि प्रमाणं नोपलभ्यते। सहस्रवर्षपर्यन्तं यस्य जीवनं वृत्तं सहस्रवर्षं तदा तत्र किं जातम् इति भगवान् एव जानाति न हि कश्चन मानवः जानाति। किं वदन्त्यां कियान् प्रयोगः सः गौतमः आसीत् अहिल्यापति वा असौ वा इति यावत् कालपर्यन्तं न निर्णीतम्। केचन वदन्ति मिथिलायां समुद्भूतः असौ गौतमः केचन वदन्ति इतिहासकाले काण्डे महोदय किं किं जातं किं किं कुर्वन्ति इति ते एव जानन्तु न। परन्तु अध्ययनमन्तरा विद्याभ्यासमन्तरा कस्यापि ज्ञानं जातम् इति साक्षात् न दृष्टं न वा श्रुतमस्ति। कोऽपि जानाति चेत् अभ्यासं विधाय एव अभ्यासं कृत्वा तु न किमपि कर्तुं शक्यते इति तु मदीया आस्था सिद्धान्त। जपात् शुद्धिर्भवति चित्तशुद्धिर्भवति बाह्येषु विषयेषु चित्तानाम् औरोहा भवति। तो प्रकृते किमपि विचारयामः अग्रे पृच्छामः। वेद प्रामाण्य विषये सर्वत्र शास्त्रेषु विचारः प्रचलति। वेदस्य पौरुषेयत्वम् अपौरुषेयत्वं वा इति विवादः दृश्यते। वेदस्य प्रामाण्यं स्वतः वा परतो वा एते विचाराः सर्वत्र प्रचलन्ति परन्तु एतेषां पुराणानां कथं प्रामाण्यं केन चर्चापि न भवति। दर्शनशास्त्रे सर्वत्र दर्शन। अब वो कहते हैं ये कि इसका कौन से उधर का सत्तु कृपा भिन्ना विद्यते है ना। जब पता लगे न चलो तू चलो। हाँ चलिए। तो विवाद विषय आसीत् चित्तमूढ़ विक्षिप्तावस्था समाधेर विद्यमानतया
एकाग्रावस्थायां निरोधावस्थायामेव समाधित्वं संप्रज्ञातत्वम् असंप्रज्ञातत्वं यत् तत्र इयमेव युक्तिः अत्र चिरस्थायित्वं। चिरस्य बहुकालमर्थः, नित्यता नास्ति, सर्वदा स्थायित्वं, त्रिकालाबाध्यत्वं, न चिरस्थायित्वम्, अपितु संप्रज्ञात समाधिरेव, संप्रज्ञात समाधिरेव असंप्रज्ञात समाधौ प्रतिष्ठिता भवति। कदा? यदि स्वरूपमात्रावस्थिति ध्येयाकारायास्ति यदा अपगता स्यात् तदा स एकैव पुरुषः विद्यते। अतः इयं व्यवस्था जाता। अग्रे तावत् निरुद्ध सकल वृत्तिकम का जन्म, इसमें समस्त चित्त वृत्ति नाम निरोधा जायते। निरुद्ध सकल संस्कार मात्र शेषम अनुभूतिर्न भवति एवं दृश्यते संस्कार का भवति। किंचित वस्तु दृष्ट्वा किंचित त्वगातीन्द्रियेण स्पर्शादिकं कृत्वा यत् ज्ञानं जायते तस्य या आत्मनि पुरुषे संस्कारः भवति तत्र ज्ञान जनिका सामग्री न भवति। यदा संस्कारः आत्मनि गच्छति तदानीं संस्कार जनकः अनुभवः, सत्य संस्कार अनुभवादपि जायते, स्मरणादपि संस्कार दृढ़तरो भवति। यथा किंचित वस्तु देवालयादिकं दृष्टं सः कीदृशः, किं विशेषकः, किं प्रकारकः, किमाकारकः, एतत् सर्वं मनसि एतन्मते आत्मनि तु अस्त्येव नहि, मनसि एकः संस्कारः जायते। तस्य संस्कारस्य अनुभवाद्यर्थं तु इंद्रियादीनां सन्निकर्षः, अनुमित्याद्यर्थम् अन्यज्ञानादिकं, तन् संस्कारार्थं किंचित् अन्यदपेक्षितं नास्ति। संस्कारः हृदयदेशे हृदय प्रदेशे तिष्ठति, मनसि तिष्ठति। यदि तस्य संस्कारस्य कश्चन उद्बोधकः उपलभ्यते चेत् तेन संस्कारेण अनुभूतानां वस्तूनां स्मरणात्मकं ज्ञानं जायते। परन्तु उद्बोधकानां यदि विनाशः कर्मणां क्षयः तो संस्कारत्व अस्ति, तो संस्कार शेषः विद्यते, संस्कारः तत्र अवशिष्टः। परन्तु संस्कारस्य उद्बोधकाः विनष्टाः एवं भूता यः समाधि सः संस्कार शेषात्मिका असंप्रज्ञात समाधि उच्यते। अतीव संस्कार शेषः अर्थात संस्कार जनिका भी सामग्री नास्ति, संस्कारस्य उद्बोधकाः ये भवन्ति तेपि न सन्ति, तमात्र संस्कार चिन्तितः। अद्वैतवादिनः तु ये न सन्ति, अतः संस्कारः तत्र तिष्ठेत् तर्हि कोऽपि भेदः नास्ति। संस्कार मात्र निरुद्ध सकल वृत्तिकं संस्कार मात्र शेषम् इत्यर्थः। रजो धर्मस्य रागादे प्रतिघातादे लोकानां तमो धर्मः है ना विषादाद दृश्यते। रजो धर्मस्य रजः तमसः परस्परं विरोधः, एते गुणाः परस्पर विरुद्धा अपि भवन्ति। रजसः यत्र स्थिते जायते तत्र तमः सह अभिभवो जायते। तमसि प्रवर्तमाने रजसः अभिभव अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयः परस्परम अभिभवा भवन्ति। तो क्या था, रजो धर्मस्य रागादेः प्रतिघाते सति लोकानां तमो धर्म विषादात् दृश्यते। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः तयो गुणाः भवन्ति।
प्रीत्यात्मक सत्वगुण, अप्रीत्यात्मक प्रीति सुखम, अप्रीति विषादो मोह। तर्हि यदा रजोधर्म से रागादे प्रतिघातादेव लोकानां तमो धर्म विषादादृश्यते इति क्षिप्तात् पूर्वत्र मूढ़स्य उपन्यासः। अतएव पूर्वम एवं वदति प्रथमं क्षिप्तम उपास्य अनंतरम मूढ़म उपास्य। प्रथमं मूढ़मेव कथन उपास्य यत्रापि बीज भाष्ये क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम। प्रथमं मूढ़ पदम विहाय प्रथमं क्षिप्तमेव कथन संगृहीतम। हाँ, क्षिप्त विक्षिप्तयो सहकार कथन सहोच्चारण कथम यो क्षिप्तादेव विशिष्टम विक्षिप्तम मूढ़ांतर्यम न, परंतु अत्र उच्यते मूढ़स्य प्रथमोपादानम। उनके प्रश्न भिन्न है। वो तो ये जानना चाहते हैं कि क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ ये क्यों नहीं था इस तरह। अच्छा है ना। तो प्रकृति में मूढ़ पदस्य प्रथम उपादान न कर क्षिप्त का उपादान क्यों। इस पर कहते हैं कि रजो धर्म से रागादे प्रतिघातादेव लोकानां तमो धर्मादि। रजो धर्म जब राग प्रतिहत होता है, बहुत राग रहता है, और राग की प्राप्ति जिस चीज पर हम अनुरक्त हैं, जिसमें हमें लोभ है, यदि वह चीज हमें प्राप्त नहीं होती है उस समय हमें विषाद आ जाए, खेद हो जाए, बहुत परिश्रम किए, कूदे लगे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, और यदि चीज की वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तो तत्र विषाद आ जाए। अतः राग पूर्वक विषाद। यदि राग नास्ति रजस कार्यभूतो राग और तमस कार्यभूतो विषाद। यदि राग एव न स्यात् येषां महात्मानां हृदय राग एव न जायते तर्हि विषाद कथम्। ये रागिणः सन्ति तेषां कृते एव विषादः उत्पद्यते। अतः प्रथमं रागस्य द्योतनाय क्षिप्तं चित्तं तदनन्तरं कार्यकारण भाव सापेक्षा। हाँ, तेषां कृते राग पूर्वक विषाद, राग पूर्वक एव विषादो भवति। यदि कस्यापि पुरुषस्य कस्मिन् एकत्र विषये यदि रागः नास्ति तो गच्छति वा आगच्छति वा तेषां गमनागमनेन कश्चन विषादो न भवति। अतः राग पूर्वकत्वात् प्रथमं रजसा क्षिप्तावस्थाया वर्णनं कृतं तदनन्तरं विषादावस्थाया वर्णनं कृतमस्ति। क्षिप्तात् पूर्वं मूढस्य उपन्यासः उक्तातिव्याप्ति प्रतिपादयितुम् उक्त भूमिषु लक्ष्यालक्ष्य विभागं करोति। उक्ताया अतिव्याप्तिर विद्यते क्षिप्तावस्थायामपि चित्तवृत्ति निरोधः विद्यते। तां प्रतिपादयितुम् उक्त भूमिषु किं लक्ष्यं किं तावत् अलक्ष्यं। लक्ष्यालक्ष्ययोः यदा विभागश्च तदा लक्ष्ये यदि लक्षणं गच्छति चेत् तर्हि समीचीनम्। अलक्ष्येऽपि गतम् अलक्ष्ये लक्षण सत्वम् अतिव्याप्ति तो कदा स्यात् यदि लक्ष्यालक्ष्ययोः स्वरूपं गृहीतं भवेत्। यथा शासनादिमत्तं गौर्लक्षणं कृतं तो यदि गौः कश्चन पशु विशेषः ज्ञातश्चेत् तर्हि तद्भिन्नः न हि गौः इत्येवं गृहीतस्य तर्हि शासनादिमत्वलक्षणस्य तत्र यदि गति स्यात् अलक्ष्ये तदा अतिव्याप्ति लक्ष्येषु गमनं न भवेत् तदा अव्याप्तिर्गृह्येत। अतः लक्ष्य स्वरूप परिचय आवश्यकः। अतः लक्ष्य अलक्ष्य विभागं करोति तत्र विक्षिप्त इत्यादि। तत्र पाशुपंचसु मध्ये विक्षिप्ते चेतसि वर्तमान समाधिरल्पः बहु विक्षेप विशेषीभूतत्व
न योग, दो कारण किया। समाधि अल्प, सेना नास्ति, स्थैर्य नास्ति, अपरमपि कारण। विक्षेपकानां बहुना तत्र विद्यमानत्वात्। विक्षेपक बाहुल्य, विक्षेपक व्याध्यादय ते तत्र सन्ति विक्षिप्तावस्थायाम्, अतः न समाधि योग परिचेत तत्र विद्या। योग मध्ये प्रविशति क्लेशहान्य हेतुत्वात् सुतरांतु चित्त मूढ़ योग चित्तयो कुतः क्लेशहानि अकारणत्वात्। चित्तावस्थाया क्लेश कारणी भूतानि वस्तूनि विक्षेपकानि विद्यन्ते, तो कारण सत्वे कार्य से उत्पत्तिरेव भविष्यति। क्लेशादय जायन्ते समाध्यवस्थायां च क्लेशादयो न जायन्ते, अतः सावस्था न समाध्यवस्था पदेन विवक्षणीय। चित्तमूढ़ भूम्यो अलक्ष्यत्वा प्रतिपादने, तो यदा चित्तमूढ़यो चिन्तयो वर्तमानौ समाध्यभ्यासौ, जब चित्तमूढ़ता विशिष्टाया विक्षिप्तावस्थाया न समाधि भावनत्व तदा ततोपि हीनाया अवस्थाया क्षिप्तावस्थाया मूढ़ावस्थाया समाधित्वं तु दूरं पराहत। जैसे किसी को पूरी लेना उसी को विजय भी नहीं पूछ रहे हैं, धनंजय जी पूछ रहे हैं, धनंजय जी वही पूछ रहे हैं। वो आप उनको व्यक्त कर रहे हैं। वो बेचारा व्यक्त हम खुद नहीं पूछ रहे हैं, अनुमान कर ले रहे हैं आप। अब आप उनकी बात बीच में एक समाज क्या होगी, समाज का पसंद मूढ़ सौदा नहीं खता है भाई। पंचवादनम से कर जो सूत्रवा पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, एक सूत्र लंबा। ये एक सूत्र जो है, इस सूत्र को विभाजित करने वाला होगा।
उपासक वाले क्या वो चले ना हाँ हाँ? अरे थोड़ा सा तो प्रकरण तो लगने दे यार, खाली तो दुनिया भर का तुम लोग तो वही चल रहा है, तो उसमें क्या होगा। हाँ जाना हो तो जा, और से कर जाए नहीं, चलिए चलिए अपन कुछ देर चलेगा, आधा घंटा तो अभी जाएगा ही। निकलना हो तो निकल। तो ज्यादा विक्षिप्त पक्षे पिनय समाधि प्रसंग तो क्षिप्त मूढ़यो सुखा कथा क्लेश हानि अकारणत्वा विक्षिप्तावस्थायां जत्र क्लेश विनाशक सत्ता स्थिति अभवेत् तत्रैव समाधित्वं व्यवहारत्वं शक्यते यत्र च क्लेशनाशकानां वस्तूनां यस्याम् अवस्थायां अभावः तत्र तु समाधित्व स्थापनं नैतिकम् चित्तमूढे भूम्यो का कथा अतः ते क्षिप्त मूढ़यो चित्तयो वर्तमानौ समाधि अभ्यासौ इत्याशय तेषां न योगांगत्वम् अतो न चित्त मूढ़ भूम्यो अलक्ष्यत्वा प्रधानेन जता विक्षिप्तस्यापि समा विक्षिप्तस्यापि न हि समाधि लक्ष्यत्वम् चित्त विरोधि निरोध लक्षण लक्ष्यत्वम् तभी द्वयोः चित्त मूढ़ भूम्यो लक्ष्यत्वस्य का कथा तत्र यदि अलक्ष्यत्वं ग्रंथकृता न प्रतिपादितं तदा ग्रंथकर्तुर्यं न्यूनता यदि विक्षिप्तावस्थायामपि समाधि लक्षणा लक्ष्यत्वम् अत्र प्रतिपादितं तदपेक्षया हीन या अवस्था क्षिप्तावस्था मूढ़ावस्था तस्याः तयोः अवस्थयोः का कथा लक्ष्यताया परंतु तत्र अलक्ष्यत्व प्रति अलक्ष्यत्वस्य प्रतिपादनेन ग्रंथकारस्य न्यूनता अतः विक्षिप्त मुखेन आद्य भूमित्रयस्य अलक्ष्यत्वमुक्त्वा भूमित्रयस्यापि अलक्ष्यत्वम् अन्य भूमिद्वयमेव लक्ष्यं प्रतिपादयति भूमित्रयस्य क्षिप्तमूढ़ विक्षिप्त भूमित्रयस्य न लक्ष्यत्वम् और चतुर्थ भूमि अथ च पंचम तस्याः लक्ष्यत्वम् आह यस्तु समाधि एकाग्रे चेतसि वर्तमान अर्थम ध्येयं वस्तु सद्भूतं परमार्थभूतं प्रकर्षेण द्योतयति साक्षात्कारयति ततस्य क्लेशान् अविद्यादीन् पंच क्षीणोति ततोपि च कारणोच्छेदा धर्मा धर्म रूपाणि बंधनानि बुद्धि पुरुषयो बंधन कारणानि स्थापयति यस्तु समाधि एकाग्रावस्थायां चेतसि वर्तमान ध्येयं वस्तु सद्भूत ध्येयं वस्तु पुरुषस्य स्वस्वरूपं सद्भूतं सत्त्वप्रधानं परमार्थभूतं प्रकर्षेण द्योतयति प्रकाशयति साक्षात्कारवति ततः साक्षात्कारं करोति कारयति ततश्च तत्पुरुषस्वरूप साक्षात्कारेण पुरुषस्वरूप साक्षात्कारेण क्लेशान् अविद्यादि अविद्या स्मृता राग द्वेषाभिनिवेशा पंचविधान क्लेशान् क्षीणोति विलीनं कर नाशयति तु तत्व परिणामभूतमेव अतः
विलयी करोति ततोपि च कारणोच्छेदा क्लेश धर्म कारणोच्छेदा बंधन कारणीभूता पंचक्लेशा यदा पंचक्लेशानाम उच्छेद संजात तो कारणाभावे कार्यस्य क्यापि अभावः जायते। यही कारणैः तत्कार्यं समुत्पन्नं भवति कारणवे मूलं नास्ति कुतः शाखा। अतः क्लेशादीनाम् अपक्षये सति कारणोच्छेद धर्म रूपाणि बंधनस्य कारणानि क्लेशादीनि। यदि क्लेशादीनाम् उच्छेदात् जाता तदा धर्म रूपाणि बंधनानि बुद्धि पुरुषयोः बंधन कारणानि। बुद्धि पुरुषयोर मध्ये धर्मात्मक ये बुद्धि भावाः सन्ति ते बुद्धिगता पुरुषे भासन्ति। यदि बुद्धौ धर्मादीनां विलय जाता अब बुद्धि स्वस्वरूपेण अवस्थिता जाता तो बुद्धिगता यदि धर्मा पृथक स्युः तदा तेषां धर्माणां प्रतिबिंबावस्थायां प्रतिबिंबिते पुरुषे भानं स्यात्। क्लेशादेव धर्माणाम् उत्पत्तिर्भवति। यदा क्लेशादीनामेव विनाशः संजातः क्लेशादीनामेव विनाशः संजातः तो कारण विनाशः तत्कार्यभूतानां धर्माणापि विनाशः विलयः संजायते। बंधनानि बुद्धिपुरुष बंध कारणानि श्लथय अदृष्टोत्पादनाक्षमाणि करोति। यदा क्लेशो अदृष्टोत्पादने असमर्थानि भवन्ति अदृष्टादेव कार्योत्पादनं भवति अदृष्टं नोत्पादयति तथा निरोधम असंप्रज्ञात योगम अभिमुखम प्रत्यासन्नं करोति। एतदपि करोति कर धर्म कारणी भूतान क्लेशान् विलीनान् कुर्वति इयमवस्था अथ च अभिमुखमपि असंप्रज्ञात समाधि सम्मुखमपि करोति। एकाभिषेक असंप्रज्ञात समाधौ आसीत् किं तस्यां ध्येयाकार वृत्ते सत्ता तो ध्येयाकार वृत्तिरपि शनैः शनैः तत्र विलीना जायते तथा असंप्रज्ञाता समाधिर्जायते। स्वरूपम निरोधद्वयरूपयोगद्वयस्य अंगमेव परिभाषते। निरोधद्वय दोनों निरोध है और एक है अंगमेव परिभाषते संप्रज्ञात समाधि परिभाषिष्यते तथापि योगद्वयम् अंगांगिनो रभेद विवक्ष। योगद्वयम् कथमुक्तम् एकं तु अंगभूतम् अपरश्चांगी संप्रज्ञात समाधि अंगभूता असंप्रज्ञात समाधि अंगी तरी योगद्वयम् एक योग अपरश्च योगांगः तो योगांग योगयोर् मध्ये एकत्वं कथम् तर्हि यद्यपि भिन्नता विद्यते तथापि अंगांगिनो अभेद विवक्षा विद्यते। वक्तो अभिलाषा अस्ति यत् अंगांगिनो अभेदः। इस समय अच्छा हाँ चुक गया तो योगा इति कथ्य योगा न हाँ अदृष्टोत्पादना क्षमा करो तथा निरोधम असंप्रज्ञात योगम अभिमुखम प्रत्यासन्नं करो। ठीक है पर वैराग्य जननेन पर से भी वैराग्योत्पादनेन अर्थात परे ब्रह्मण ईश्वरे कर लीजिए। वैराग्यस्य मन ध्येयाकार वृत्ते विमुखत्वेन इससे स्वसमाधि संप्रज्ञातो योगा इति ज्ञेयते। शेषः अज्ञान इत्यर्थ सम्यक प्रज्ञायते साक्षात् क्रियते ध्येयम् अस्मिन् निरोधिपत्या अर्थः इदानीं लभ्यते। सम्यक प्रज्ञायते इत्यस्य अर्थः सामान्य ज्ञानं नास्ति परोक्ष अपरोक्षी क्रियते। परोक्ष ज्ञानस्य विग्रहः जातः। प्रज्ञा शब्देन तु परोक्ष साधारण ज्ञान लाभो भवति परंतु तस्य अर्थः साक्षात् क्रियते
ध्येयम अस्मिन् निरोध ध्येयस्य साक्षात्कार संप्रज्ञातावस्थायां जायते। ध्येयम वस्तु साक्षात करोति तो ज्ञानमपि ध्येय विषयकं जातम् अथ च स्वस्वरूप प्रतिष्ठाने जत्र प्रतिष्ठाने ध्येय विषयकं ज्ञानमपि न तिष्ठति सः असंप्रज्ञातः अजत्र ध्येय विषयकं ज्ञानं विद्यते एतदेव अंतरम् उभयोर्विद्यते। अस्मिन् नवरोध विशेष रूपे योग इति संप्रज्ञातः योग यद्यपि समाधि शब्देन एकाग्रता अतिशय रूपम निरोधद्वय रूप योगद्वयस्य अंगमेव परिभाष्यते। समाधि शब्द से एकाग्रता का अतिशय विलक्षण स्वरूप निरोधद्वय रूप योगद्वयस्य अंगमेव ये जो निरोधद्वय समस्त चित्त वृत्ति निरोध अथ चित्त वृत्ति निरोध यत्किंचित चित्त वृत्ति निरोध यत्किंचित चित्त वृत्ति निरोध एकाग्रावस्थाया और समस्त चित्त वृत्ति निरोध असंप्रज्ञाता तो निरोधद्वय रूप योगद्वयस्य अंगमेव संप्रज्ञात समाधि परिभाषिष्यते। तथापि योगद्वयम् अंगांगिनो रभेत विपक्षया योगद्वये द्वयोर्मध्ये एकस्य अंगत्वम् अपरस्य अंगित्वम् अस्ति परन्तु अत्र संप्रज्ञातो योग असंप्रज्ञातो योग योग शब्देनैव द्वयोः उल्लेखः क्रियते। एतदर्थं क्रियते यतो हि अंगांगिनो रभेत संप्रज्ञाता संप्रज्ञातयोर् भेद नास्ति अतः योग शब्देन संप्रज्ञातोऽपि अन्यथा युज्यते अनेन इति व्युत्पत्तिलब्धस्य योग शब्दस्य वाच्यः संप्रज्ञाता अयोजनं योग इति व्युत्पत्तिलब्धे योग शब्देन वाच्यः असंप्रज्ञात समाधिर्भविष्यति परन्तु अत्र एकेनैव योग शब्देन वित्त विचित्र प्रदर्शन परस्परं नहीं एकेनैव योग शब्देन निरोधद्वयस्यापि योगत्वं प्रतिपादितं तत्र कतः अंगांगिनो रभेद विवक्षैव समाधि शब्देन उक्तम् एवं उत्तरोत्तर सूत्रेपि सर्वत्र योग शब्देन योगांगानामपि ग्रहणं क्रियते योगस्यापि फलस्यापि तत्साधनस्यापि सच संप्रज्ञातः चतुर्विधः क्या सच न च वितर्कानुगतादित्रिके साक्षात्कार जनकत्वादिकं साक्षान्नास्ति इति नास्ति अविद्यालेश संपर्का सत्य सच संप्रज्ञात समाधि सवितर्कः सविच अनुगत शब्दः सहवासी वितर्कानुगतः विचारानुगतः आनंदानुगतः स्मितानुगतस्य तत्र सविचार वितर्कानुगत सविचार समाधि विचारानुगत विचारेण सहित यत्र तर्कना वितर्कना वा क्रियते एवं रीत्या सवितर्क समाधे सविचार समाधे स्वरूपम अग्रे प्रतिपादयिष्यते स्वतः परंतु सवितर्क समाधि सविचार आनंद सानंद अथ च सस्मित एवं भूत पश्याम तत्र चतुष्प्रकारस्तच्चैव न च वितर्कानुगतादित्रिके अर्थात सवितर्के सविचारे और सानंदे च साक्षात्कार जनकत्वादिकं साक्षात एते उपाधयः त्रिविध संख्यकाः वितर्क सवितर्क सविचार सानंद स्वरूपाः न साक्षात जनकता न स्मितात्मिक अंतिम यो ही संप्रज्ञात संप्रज्ञात से चातुर्विद्य सवितर्क सविचार सानंद स्मित तत्र सवितर्कस्य सविचारस्य सानंदस्य सस्मित अनुभूते प्रयोजनम् अस्ति तत्र प्रयोजकम्
साक्षात जनता चतुर्थ विध, चतुर्थी या विधा विधि त्रिषु तावत् साक्षात जनकता समाधि जनकत्वं नास्ति, साक्षात जनकत्वं नास्ति। हाँ, पुरुष साक्षात्कार नास्ति, पुरुष साक्षात जनता ये सुनास्ति। समाधि मध्ये हाँ, साक्षात पुरुष स्वरूपस्य यद् ज्ञानं जायते तत्र जनकत्वं नास्ति। कुतः? साक्षात नास्ति अविद्यालेश संपर्क, येषु अविद्यायाः किंचिन मात्र संसर्ग विद्यते। यतो हि एते क्लेशाः क्लेशयुक्ततया पुरुषस्य स्वरूप स्वरूप साक्षात्कार योग अस्ति इनकी मते, अन्यत् किमस्ति चेत्। तो साक्षात्कारं प्रति क्लेश सम्मिश्रितत्वात् क्लेशयुक्तत्वात् न साक्षात् जनकत्वम् इति वाच्यम्। सवितर्कादिक्रमेणैव साक्षात्कार वृद्धिया चरम भूमिकायाम् अमृतं भर प्रज्ञोदयेन भूमिका चतुष्टयेव साक्षात्कार संभव। चतुर्विधानामपि इदानीम् उक्तम् अन्तिमा या अंतिमा संप्रज्ञात समाधि सएव तु पुरुषस्य यो हि साक्षात्कारात्मक स्वरूप प्रतिष्ठापन रूप तम प्रति जनकत्वम् उत्तम संप्रज्ञातेन असंप्रज्ञात संजाता पुरुष स्वरूप से साक्षात्कार। तो संप्रज्ञातस्य चतुर्विधत्वम् तत्र सवितर्कस्य सविचारस्य सानन्दस्य च चतुर्थी विधाय साक्षात्कारणता विद्यते। चतुर्थस्य अंतिमे पुरुष साक्षात्कारं प्रति कारणता, परंतु त्रिविध भेदानाम् अभावे साक्षात्कार जनकत्वं चतुर्थस्य कथमपि संपादयितुं न शक्यते। एतत् सहकृतमेव जनकम्। अतः स्वातन्त्र्येण यदि तस्य चतुर्थविधस्य जनकता स्यात् तर्हि मन्ये एतेषां गौणत्वं स्यात्, परन्तु एतैः सहकृतमेव जनकं भवति। अतः तत्रापि साक्षात्कार जनकत्वं साक्षात् जनकत्वम् अविधेयम्। यथा कपालेन घटः उत्पद्यते तो साक्षात् कपालस्य घटं प्रति जनकत्वम्, परंतु दंडादि अन्य कपालादि कारण सहकृतेनैव कपालेन उत्पादयितुं शक्यते। अतः यथा साक्षात्कारणत्वं कपाले अस्ति तथैव अन्येषु कारणेषु अस्ति एव। तत्र परंपरया नास्ति साक्षात्कारं। अतएव एतेषां चतुर्विधानां समाधीनां निरुक्तैव साक्षात्कार जनकत्वम् अभिधेयम्। इतरका साक्षात्कार जनकत्वानिदं साक्षान्नासलम् सवितर्कादिक्रमेणैव साक्षात्कार बुद्ध्या चर्म भूमिकायाम् अमृतं भर प्रज्ञोदयेन भूमिका चतुष्टये एव साक्षात्कार संबंधात् निरुद्ध भूमेरपि लक्ष्यत्वमा। इदानीं तु समाप्तं। संप्रज्ञात समाधीनां चतुर्विधानामपि साक्षात् जनकत्वम् अभ्युपेयमेव। इदानीं निरुद्ध भूमेरपि लक्ष्यता एकाग्र भूमेः लक्ष्यता प्रतिपादिता। निरुद्ध भूमेरपि लक्ष्यत्वमाह सर्ववृत्ति संप्रज्ञातकालीना साक्षात्कार रूपेण या वृत्ति तस्यापि वक्ष्यमाण परवैराग्येण निरोधे जायमाने तो असंप्रज्ञात योग। वैराग्यं किं रागाभाव वदत्यसौ कि संप्रज्ञात समाधि काले अन्याथा बाह्य चित्तवृत्तीनां निरोधस्तु संजात विलय संजात
एका वृत्ति ध्येयाकारा काचन वृत्ति संप्रज्ञात समाधौ तिष्ठति तत्रापि पर वैराग्ये यतो हि संप्रज्ञात समाधि संपन्न पुरुष सकल अणिमादि ऐश्वर्य संपन्नोपि किमपि न कामयते, है ना। तत्र अग्रे भविष्यन्ति धर्मवेद समाधि शब्देनापि व्यपदेश क्रियते सर्वशक्ति संपन्नोपि किमपि न याचते। एतादृशी अवस्था भवति संप्रज्ञात संप्रज्ञात कालेपि। तो परेषु विषयेषु यद वैराग्यम यदि कामना अस्ति तदा रागादयः अगच्छेत्। तो तत्र तावत् ध्येयाकार वृत्त्या कश्चन लाभः अपेक्षितस्य तो वृत्तिश्रेष्ठे यदा तु कामनैव विलुप्ता रागादयः संलुप्ता तो ध्येयाकारा वृत्तिरपि समाप्ता भवति। समाप्तो संज्ञा असंप्रज्ञात समाधिरेव उच्यते। वही कह रहे निर्भूमेरपि लक्ष्यत्वमाह सर्ववृत्ति संप्रज्ञात कालीना साक्षात्कार रूपिणी या वृत्ति संप्रज्ञात काले ध्येय वस्तु विषयिणी ध्येयस्य पुरुष स्वरूप विषय पुरुष स्वरूप परिज्ञानात् में कश्चन लाभो भवेत् इत्याकारिका से जिज्ञासा अस्येव न तर्हि वृत्ते प्रयोजनं किम्। अतः वृत्तिरपि निर्धा भविष्यति। वृत्ति तस्यापि वक्ष्यमाण परवैराग्येण निरोधे जायमाने तु असंप्रज्ञात योगा भवति। एकमात्र अवशिष्टाया वृत्तिरासीत् संप्रज्ञात योग काले तस्याः वृत्तेः निरोधे जाते सर्वचित्त वृत्ति निरोध संजाता अतएव संप्रज्ञात योग। वृत्ति निरोधस्य चित्तस्य वृत्ति संस्कार शेषावस्था वृत्ति संस्कारस्तु विद्यते संस्कार मात्र शेष संस्कार निर्मूलक उद्बोधक रहित अतः किमपि संघ तेन किमपि कार्यं भवितुं नार्हति। अतः न अग्रे सांसारिक सुख दुःखादि कार्यं भवितुमर्हति। चित्तस्य वृत्ति संस्कार शेषावस्था अभावस्य अधिकरणावस्था विशेष मात्र स्वरूपत्वा यतो हि वृत्ति निरोध अर्थात वृत्ति नाम अभाव संजात कुत्र अभाव तो पुरुषे संजात अभावस्य अधिकरण स्वरूप तो वृत्ति भावोपि संस्कार शेषा पुरुष स्वरूप ये तन्मते अभाव अधिकरण तार्किका अभाव से अधिकरणात् न गच्छन्ति। यदि तेषां मते अभाव अधिकरण स्वरूपस्य तर्हि घटाभावोद्भूतलम् इत्यादि प्रयोगाः कथं जायेत। आधाराधेय भावयोः तत्र व्यवहारः भवति। अतः अभाव अतिरिक्त एतन्मते च वृत्तीनां सर्वत्र वृत्तीनां निरोधः संजाता वृत्ति भाव पुरुषे संजाता तर्हि पुरुषः अधिकरणतया वृत्ति भाव स्वरूपत्वमेव भवति अधिकरणात् अतिरिक्तं न भवति। वृत्त्याभावः पुरुषे भवति अथवा प्रकृते भविष्यति निरोध विलय संजात और वृत्तीनां व्यापारः पुरुषे अभेद भावनया जाता। वृत्ति बुद्धे चित्तस्य वृत्ति चित्ते विद्यते चित्तस्य परिणाम विशेषः चित्तस्य परिणाम विशेषः निरोधस्य विलयोपि चित्ते एव भविष्यति विलय संजात। तत्र प्रकृति बुद्धि प्रकृति शब्द नास्ति बुद्धि चित्त बुद्धि बुद्धि पुरुषयो अभेद रूपता प्रतिबिंबेन जाता प्रतिबिंब इदानीं समाप्त वृत्ति निरोध। तो वृत्तीनां भासमानानां भ्रमवता अभेदतया या वृत्तयः बुद्धेः ताः सर्वायपि वृत्तयः पुरुषेऽपि व्यवहार काले तेषां विरोधः संजातः तेषाम् अभावः संजातः। यदि अभाव पदार्थः विद्यते तेषां प्रतीतिर्न जायते तेषां प्रत्ययः इदानीं पुरुषे कथमपि भवितुं नार्हति। पुरुषः स्वस्वरूप प्रतिष्ठितः इदानीं बुद्ध्यभिन्नत्वेन प्रतिष्ठितः अतः अभावः विद्यते न वा
अत्र घटस्य अभावः अस्ति इति तु वक्तुं शक्यते। घटे वस्तु तिष्ठेत् न वा तत्र अभावस्तु वक्तुं शक्यते। यत्र एतादृशी व्यवस्था भवति यत्र बुद्धौ वृत्तिः यदि तिष्ठति तो वृत्त्यभावोऽपि बुद्धौ एव तिष्ठेत्। भूतले घटः तिष्ठति तो भूतले घटाभावः, किम् आकाशे न घटाभावः? अभावः शून्यपदार्थः तत्रापि भवितुमर्हति। अतः अभावस्य तत्र प्रतिपक्षे प्रयोजनं न भवति। वृत्तिनिरोधः वृत्तिशून्यो भवति। अच्छा जर गया हो। हाँ हाँ चला चल एक लाइन अरे नहीं देखो, कम से कम ऐसा करिए 1 घंटे के बाद मध्य में मत छोड़ो। मध्य बोलेगा तो रुकावट है ग्रंथ में ये हो। 1 घंटे के बाद 10 मिनट का प्रश्नोत्तर अपने प्रश्न